फ्रांसिस टर्बाइन को आप कहते हैं कि ये आपकी कैसी टर्बाइन होती है? मीडियम हेड रिएक्शन मिक्स्ड फ्लो मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन। नोट डाउन हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। अब अगर हम इसके वर्किंग की बात करते हैं तो मैं सीधे वर्किंग डायग्राम पर आती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसी डायग्राम से आपको इसके पार्ट भी क्लियर हो जाएंगे और इसकी वर्किंग भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये फ्लूइड इनलेट दिख रहा है सबको? यस मैम। इस फ्लूइड इनलेट से क्या होगा, आपका पाइप, ये वाला जो फ्लूइड इनलेट है वो किससे कनेक्टेड होता है? आपके पेनस्टॉक से। किससे कनेक्टेड? पेनस्टॉक। आपके पेनस्टॉक से। पेनस्टॉक। पेनस्टॉक से कनेक्टेड होगा। अब पेनस्टॉक से कनेक्टेड है, टर्बाइन यहाँ पे रोटेटरी मोशन कर रही है, तो ये इसकी एक्सिस हो गई, ये वर्टिकल एक्सिस। तो पानी आपका कैसे आ रहा है? वर्टिकल एक्सिस पर ही आ रहा है, ऐसे एक्सिस पे। यस मैम। यस मैम। तो आपका ये एक्सियल फ्लो टर्बाइन, आपने जो कपलाइन को पढ़ा था कि एक्सिस पे आता है, तो एक्सियल फ्लो टर्बाइन होती है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे? एक्सियल फ्लो टर्बाइन कहेंगे। यस मैम। अब यहाँ पे देखो जो केसिंग लगी हुई है, इसको मैंने आपको कल भी बताया था जब कपलाइन टर्बाइन हमने स्टडी किया था, कि स्पाइरल केसिंग या स्क्रॉल केसिंग टर्म यूज करते हैं हम। वो कैसी होती है? जिसमें इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होता है, फिर वॉल्यूम क्या होता जाता है आपका? कम होता जाता है। दिख रहा है? कम होता जाता है। तो यहाँ पे Yes, जो ma'am. बाहर की केसिंग है वो भी कैसी है? स्पाइरल केसिंग है या स्क्रॉल केसिंग है आपकी, जिसको इन्वॉल्यूट केसिंग भी कह सकते हो। दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है? अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम कम होगा, वाटर की काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी के टर्म्स में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका स्पाइरल केसिंग और वॉल्यूट का? यस मैम। अब अगर हम बात करते ma'am. हैं तो जब हमने कपलाइन टर्बाइन पढ़ा था तो पेनस्टॉक किससे कनेक्टेड था? इसी स्पाइरल केसिंग से कनेक्टेड था यहाँ पर, और इसमें आपकी क्या लगी हुई थी? गाइडिंग वेन्स लगे हुए थे कपलाइन के केस में। अब यहाँ पे देखो पेनस्टॉक से आने वाला वाटर हमेशा किससे टकराना चाहिए? गाइडिंग वेन से टकराना चाहिए, फ्लो करवाना चाहिए। गाइडिंग ब्लेड्स ही क्यों? क्योंकि वो वाटर को गाइड करेगी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के टर्म्स में इंक्रीज हो, और उनको रास्ता बताएगी, पाथ बताएगी कि वो कहाँ फ्लो करे, जिससे कि उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिममली वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए उनको क्या कहेंगे हम? गाइडिंग वेव्स। तो गाइडिंग अब यहाँ वेन्स। पे देखो जो ये सबसे ऊपर की तरफ जो वेव्स या शेप बना हुआ है ब्लेड्स का, ये कौन सी ब्लेड्स होंगी? आपकी गाइडिंग ब्लेड्स। वाटर हमेशा सबसे पहले, जैसे यहाँ से पेनस्टॉक से वाटर आया फोर्स के थ्रू, तो वो गाइडिंग ब्लेड्स की ब्लेड्स पे टकराएगा, ब्लेड्स पे टकराएगा। अब ये गाइडिंग ब्लेड्स नंबर ऑफ में क्या होंगी? बहुत ज्यादा होती हैं। तो जैसे ही वाटर यहाँ पे टकराएगा, ये क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। मूवमेंट स्टार्ट करेगा। अब वाटर क्या हो रहा है? यहाँ पे कंटिन्यूशन में आता है, तो वाटर यहाँ पे स्टोर भी होता है और ये चीज मूव होती है। तो जो वाटर यहाँ पे स्टोर, या जिसकी वेलोसिटी कम हो गई होगी स्पाइरल केसिंग में अंदर आने की वजह से, या स्पेस मिलने की वजह से, वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से, जो ब्लेड्स की वजह से, वो भी वाटर क्या करेगा? इस पूरी केसिंग में क्या करेगा? आपका रोटेट होगा ऐसे सर्कुलर मोशन में। यस मैम। इट मीन्स आपने क्या किया, जो वाटर आया उसकी वेलोसिटी को या पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दोनों को इंक्रीज किया विद द हेल्प ऑफ स्पाइरल केसिंग और गाइडिंग वेव्स, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया। यस मैम। अब यहाँ पे बात ये होती है कि जब हमने यहाँ पे वो पढ़ा था कपलाइन टर्बाइन, तो यहाँ से गाइडिंग वेव्स आपका क्या करता था? वाटर की सप्लाई कर देता था। कहाँ पर? हब के ऊपर। हब कहाँ लगा हुआ था? यहाँ पर अलग से एक डिवाइस लगी हुई थी जिससे वाटर आपका आता था, और आपका जो काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड होता था वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता था। यही हो रहा था ना यहाँ पे हब पे, कि यहाँ पे ब्लेड्स लगे हुए थे और आपका वो काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन अब अगर मैं फ्रांसिस टर्बाइन की बात करती हूँ तो ये कॉम्पैक्ट टर्बाइन होती है। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कि इसमें सारा का सारा अरेंजमेंट इसी ही एक शाफ्ट पे, ये जो मेन शाफ्ट है ना आपकी, जिसपे आपकी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, उसी शाफ्ट पे सारा अरेंजमेंट लगा हुआ है। ये उसका सेंटर पॉइंट हो गया। अब क्या हुआ कि इस स्पाइरल केसिंग के अंदर बहुत सारे अरेंजमेंट बन गए। कैसे? पहले आपने स्पाइरल केसिंग में गाइडिंग वेन्स लगाया तो ये इस तरीके का मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अब जो वाटर होता है, अब वाटर को यहाँ पे ड्रेन होने के लिए कहीं जगह नहीं है, कहीं नहीं, क्योंकि अभी हमारा गाइडिंग वेव्स ने पावर जनरेट नहीं की, सिर्फ ऊपर वाली शाफ्ट घूमी है। अब अंदर देखोगे तो अंदर भी कुछ ब्लेड्स अलग से लगी हुई दिख रही है। ये एक अलग सा सर्कल दिख रहा है आपको, पेरीफेरी दिख रही है। यस मैम।
Yes, ma'am. पेरिफेरी Yes, अलग है। ma'am. ये हो जाती है आपकी रनर की ब्लेड्स, रनर ब्लेड जो कि मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे भी तो ये ब्लेड्स लगी हुई थी रनर के ऊपर, हब के ऊपर, तो वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करी। तो सिमिलरली यहाँ पे गाइडिंग व्हील्स जिस पेरिफेरी पर होता है उसके अंदर की तरफ कौन सी आ जाती है आपकी रनर ब्लेड्स आ जाती है। और ये जो बीच का छोटा सा सर्कल होता है इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये रनर। अगर रनर घूमेगा तो ऑब्वियस सी बात है शाफ्ट भी घूमेगी, और शाफ्ट घूमेगी तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी मैकेनिकल एनर्जी में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो वाटर आपका क्या होगा, इसमें घूमता घूमता रहेगा, घूमेगा, तो इसकी जो ये पेरिफेरी होती है यहाँ पर होल्स होते हैं, इसकी आउटर रनर ब्लेड्स जहाँ पे लगी होती हैं वहाँ पे क्या रहेंगे, आपके होल्स रहेंगे। होल्स रहेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, वाटर बाहर से तो ड्रेन आउट नहीं हो रहा है। अब वाटर यहाँ पे कहीं पे भी आपको केसिंग में ऊपर कहीं सरफेस दिख रही है, होल दिख रहा है जहाँ से वाटर बाहर निकल सकता है, नहीं। तो वाटर क्या करेगा, इसकी सरफेस पे जो होल्स बने हुए हैं, किसकी सरफेस पे, रनर की सरफेस पे, रनर ब्लेड्स की या जो आपका गाइडिंग ब्लेड्स का जो पेरिफेरी है उस पे जो होल्स बने हुए हैं, उन होल्स के थ्रू कहाँ जाएगा वाटर, इस स्पाइरल केसिंग से गाइडिंग वेन से होते हुए कहाँ आएगा वो, अब इन रनर ब्लेड्स पर टकराएगा। ठीक है, अब इन रनर ब्लेड्स पे टकराएगा तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर की केसिंग भी घूम रही है, तो अंदर की केसिंग या अंदर के जो ब्लेड्स होंगे, रनर ब्लेड्स होंगे, वो भी क्या करेंगे, रोटेटरी मोशन करेंगे। Yes, ma'am. अगर ये Yes, रोटेटरी ma'am. मोशन करेंगे तो अभी आपका बाहर वाली शाफ्ट घूम रही थी, जो मेन आपकी शाफ्ट होती है जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो शाफ्ट रन नहीं हो रही थी, क्योंकि गाइडिंग वेन्स क्या कर रहे थे, जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी के टर्म्स में इंक्रीज कर रहे थे। तो ये वाली शाफ्ट नहीं घूम रही थी, लेकिन जैसे ही आपका रनर ब्लेड पे वाटर स्ट्राइक करेगा और वो मूवमेंट करेगा तो वो डायरेक्टली किस पे माउंटेड है, इस शाफ्ट पे माउंटेड है। Yes, तो ma'am. ऑब्वियस सी बात है जो मेन शाफ्ट होगी आपकी मैकेनिकल एनर्जी वाली, वो शाफ्ट भी क्या करेगी, रोटेट होना स्टार्ट करेगी थ्रू रनर ब्लेड्स। अगर रनर ब्लेड्स रोटेट होंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका जो रनर होता है, रनर ब्लेड पे जो शाफ्ट लगी होती है वो भी क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा। डिस्प्लेसमेंट करेगा तो वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, Mechanical energy. मैकेनिकल Mechanical energy एनर्जी में. में। अब क्वेश्चन यहाँ पे फिर से वही जनरेट होता है कि जब यहाँ पे आउटर शाफ्ट पे कोई वाटर डिस्चार्जिंग नहीं है तो क्या होता है, जैसे आपके यहाँ पे जो रनर गाइडिंग ब्लेड्स होती है उसकी शाफ्ट पे ये होल्स मैंने प्रोड्यूस किए थे, वैसे ही होल्स आपके रनर की जो ब्लेड होंगे जिसके ऊपर वो माउंट होता है, जिस सर्कमफेरेंस पे वो माउंटेड होगा उसकी सरफेस पे भी यहाँ पे क्या होंगे, होल्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं, Holes. होल्स। Holes. इसका मतलब क्या हुआ, वाटर इन होल्स के थ्रू कहाँ जा रहा है, इस शाफ्ट के पास जाता है, ये इस शाफ्ट के आउटर केसिंग में घुसता है, और वहां पर आपका जो होता है ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब होती है ना, समझ में आती है ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है, अब तो हम इतनी बार पढ़ चुके हैं ड्राफ्ट ट्यूब, Yes, ma'am. जिसका इनिशियल Yes, ma'am. डायमीटर कम होता है और नीचे का डायमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है। उस ड्राफ्ट ट्यूब ज़्यादा. के ज़्यादा थ्रू होता है, आपका वाटर क्या होता है, यहाँ पर Tail टेल race रेस में. टेल में रेस में जाता है। आता है। अब वो ड्राफ्ट ट्यूब कहाँ कनेक्टेड होगी, अंदर वाले रनर ब्लेड्स के पेरिफेरी पे कनेक्टेड होगी, और वहां से वाटर कहाँ आ जाएगा, ड्राफ्ट ट्यूब से होता हुआ टेल रेस में Tail डिस्चार्ज race में. किया जाएगा। ये चीज जाएगा। समझ में आई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपने क्या क्या चीजें लिखी थी उसके इंट्रोडक्शन में, वो बताओ मुझे। सबसे पहले क्या मेंशन किया था, लो है, मीडियम Medium है, turbine है. मीडियम है, मीडियम तो है। हमें समझ में आ गया कि पावर जो जनरेट करती है वो पैल्टन ऑफ कपलान के टरबाइन में ज्यादा करती है। फिर क्या पढ़ा था, मिक्स्ड फ्लो। मिक्स्ड Mixed फ्लो। flow. अब यहाँ पे मिक्स्ड फ्लो क्यों कहते हैं, वाटर आता कैसे है, वर्टिकली वाई Yes, एक्सिस पे, ma'am. है ना, फिर वो इस Yes, पूरी ma'am. पेरीफेरी पे क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी भी जनरेट कर रहा है वेलोसिटी के टर्म्स में। मतलब ना ये Yes, रेडियल ma'am. में रह गया, ना ही ये वाई एक्सेस या एक्स एक्सेस पर रह गया, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, मिक्स्ड फ्लो, जिसमें वाटर आता आपका कैसा है, वाई एक्सेस पर, वर्क कैसा करता है, रोटेटरी करता है, और फिर वाई Rotatory. एक्सेस पर वो ड्रेन आउट हो जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, Mixed flow. मिक्स्ड फ्लो। इसको हम रेडियल फ्लो भी कहते हैं। रेडियल फ्लो क्यों कहते हैं, क्योंकि जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है वो रेडियल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू ही, वाटर कैसा घूम रहा है, रेडियली घूम रहा है ना, बाहर की सर्कमफेरेंस पे घूम रहा है, तो रेडियली मूवमेंट करके वाटर के अपनी काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है,
मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? रेडियल फ्लो रेडियल टरबाइन, फ्लो। मिक्स फ्लो का मतलब समझ में आया? वाई एक्सिस से एंटर करना, फिर रेडियली मूव करना, फिर वाई एक्सिस से बाहर निकल जाना, इसलिए उसको क्या कहा? मिक्स्ड फ्लो। दो एक्सिस पे वर्क कर रहा है। रेडियल फ्लो का मतलब हो गया रेडियली घूम कर क्या कर रहे हैं हम? वहां पर वाटर की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते कन्वर्ट हैं, कर, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? रेडियल फ्लो। रेडियल फ्लो, बात समझ में आ गई? तो मेन पार्ट्स क्या क्या हो जाएंगे इस टरबाइन के? मेन पार्ट आपका एक तो पेनिस्टॉक आ जाएगा यहाँ पे जो कनेक्टेड होगा, यस मैम। फिर ये वॉल्यूम केसिंग हो जाएगी, क्योंकि मेन पार्ट तो यही है जो कि वॉल्यूम को कम कर रहा है, तो वॉल्यूम कम होने से ऑब्वियस सी बात है जो भी चीज उसके अंदर फ्लो करेगी तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज। इंक्रीज इंक्रीज, करेगी। फिर आपका आता है उसके बाद जो आप लिखोगे वो क्या लिखोगे? गाइडिंग वेन्स लिखोगे। गाइडिंग Guiding वेन्स क्या veins, करेंगी? जो वाटर को गाइड करेंगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी को रेडियली मूव करा के वेलोसिटी के टर्म्स में इंक्रीज करवाएंगी। यस मैम। यस फिर मैम। क्या आएगा आपका? रनर ब्लेड्स। रनर रनर ब्लेड्स ब्लेड, क्या हो जाएगा? जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में मैकेनिकल कन्वर्ट एनर्जी, करेगा, जो कि शाफ्ट एनर्जी के मैम। ऊपर माउंट होता है। यस मैम। यस फिर मैम। क्या बताओगे? ड्राफ्ट ट्यूब बताओगे। ड्राफ्ट ट्यूब जो वेस्ट वाटर को स्टोर करने के लिए टेलरेस तक सप्लाई करने के लिए यूज की जाती है, जिसका इनिशियल डायमीटर कम होता है एंड आउटर डायमीटर क्या हो जाता है आपका? इंक्रीज हो जाता है। ज्यादा, फिर वो वाटर में कहाँ सप्लाई करते हैं? टेलरेस में। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका? टेलरेस में। टेलरेस हो जाएगा। इतने इसके क्या हो टेलरेस जाएंगे? मेन पार्ट्स, बात समझ में आई? अगर मैं इसके यस डायग्राम मैम। में जी या मैम, स्पेसिफिकेशन में देखो तो स्पाइरल केसिंग, पेनिस्टॉक, दो ही पार्ट सबसे पहले मैंने बताए। उसके बाद गाइडिंग वेट्स या विकेट गेट्स बोलते हैं। गाइडिंग को मूव कराने के लिए किस मैकेनिज्म की जरूरत होती है? फिर रनर आ जाता है। रनर और रनर ब्लेड्स आ जाते हैं। फिर ड्राफ्ट ट्यूब आ जाता है और फिर लास्ट में अब इसके क्या लिखने पड़ते हैं? एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज में डिसएडवांटेज। हम क्या लिखेंगे? इट इज वाइडली यूज, मतलब ये बाकी के टर्बाइन के कंपैरिजन में ज्यादा यूज की जाती है, क्योंकि एक तो ये मीडियम हेड जनरेट करती है, दूसरा इसकी एफिशिएंसी 70 to 80% होती है। अगर हम कंपेयर करते हैं कपलाइन टर्बाइन से तो उसकी एफिशिएंसी हमने 90% तो लिखी थी, लेकिन जो हेड जनरेट होता है वहां पे वो कितना होता है? लो हेड होता है। जो हाइट प्रोड्यूस होती है वो कम होती है, इस वजह से उसको हम कम यूज करते हैं, या जहाँ पे कम पानी होता है वहां पर हम उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ये टर्बाइन क्या होती है आपका? मीडियम हेड या एवरेज हेड जनरेट करती है, सो दैट इट वाज यूज फॉर वाइडली और ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज की जाती है। इस टर्बाइन की जो वेलोसिटी इफेक्टिवनेस होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, गुड इफिशियंसी के साथ वर्क करती है। और ये अमेरिकन स्टैंडर्ड, मतलब इसका जो स्टैंडर्ड है वो वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका जनरली वर्ल्ड वाइड यूज़ करने की वजह से इसका जो बेनिफिट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है कि हर जगह यूज़ की जा रही है, तो इसका जो मेंटेनेंस है या इसके जो पार्ट्स खराब हो जाए तो वो इजीली आपके पास अवेलेबल होते हैं, क्योंकि हर जगह यूज़ हो रही है तो इसका मेंटेनेंस प्रॉपर आपको मिल जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपको वेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो कॉस्टिंग इसकी ज़्यादा हो जाती है। कॉस्टिंग क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि ये जो पार्ट्स होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। पार्ट्स कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अभी तक हम जो चीज़ें पढ़ रहे थे वो एक दूसरे से सेपरेट पढ़ रहे थे। सेपरेट कैसे पढ़ रहे थे कि आपका पेनिस्टॉक अलग होता था, स्पेयर अलग होता था, बकेट अलग होती थी, या फिर स्क्रॉल केसिंग अलग था, हब अलग था, और वो दोनों एक दूसरे के पानी वाटर को सप्लाई करके वाटर की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन अगर हम फ्रांसिस टर्बाइन की बात करते हैं तो एक ही क्लोज चैम्बर के अंदर, वो भी कैसा चैम्बर है? इन्वॉल्यूट चैम्बर। इन्वॉल्यूट चीज़ें बनाना बहुत ज्योमेट्रिकली डिफिकल्ट होता है, बहुत स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत होती है, बहुत ही एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है। फिर उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें लगाना, इतनी सारी चीज़ों का मतलब क्या हो गया? पहले रनर की पेरीफेरी लगाओगे, उस पेरीफेरी पर आप गाइडिंग ब्लेड्स की पेरीफेरी बनाओगे, उसके ऊपर गाइडिंग ब्लेड्स लगाओगे, फिर उसके अंदर क्या लग रहा है? रनर की पेरीफेरी, उसके ऊपर रनर्स लगेंगे, उसके अंदर क्या जाएगी? शॉफ्ट जाएगी, और उसके अंदर क्या जाएगा आपका? ड्राफ्ट ट्यूब जाएगा। तो एक के अंदर चीजें एक अंदर लगी हुई है तो ऑब्वियसली बात है डिजाइन कैसी हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। डिजाइन कॉम्प्लेक्स होगी तो, और जहाँ पर एक्यूरेसी के साथ आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बात है उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है आपकी? ज्यादा। इंक्रीज, ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से इसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा
डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी चीजें आपको पढ़नी है किसके बारे में, फ्रांसिस टर्बाइन के बारे में बारे में। कितनी टर्बाइंस आपने पढ़ ली?